भावनेन भग्नहरये गुरुराज राम पर पंकज बस सिद्धांत विचार। जो चेतन कह जड़ करे जड़ ही कहे चेतन, असमर्थ निर्माय कहीं भजय जीवते धर्म। रामचरितमानस में परमात्मा तक पहुँचने के लिए अनेक मार्ग बताए गए हैं। उसमें परमात्मा के साथ हम किस किस भाव से जुड़ सकते हैं। स्वामी सेवक, परमात्मा हमारे आराध्य हैं, हम उनके सेवक हैं। एक बड़ा पवित्र भाव है ये। सखा भाव, सखा भाव में क्या होता है? समस्या अर्जुन जो है भगवान को सख्य भाव से भेजता था, अर्थात भगवान के साथ उसका सखा का संबंध है। परंतु जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और उसके मुख से अनायास ये शब्द निकले, सखेती मत्वा पुष्पम यदित्वम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, अजानता महिमानम तवेदम, अजानता महिमानम तवेदम। तब इदम, इस प्रकार की आपकी जो महिमा है, ये जो आप प्रयास से मैं देख रहा हूँ, मैं आपको नहीं जानता। इस कारण मैंने आपको प्रमाद के कारण सखेती मत्वा पुष्पम यदित्वम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, इस प्रकार के संबोधन से आपको संबोधित किया। अर्जुन को अपनी भूल समझना। मतलब सुग्रीव जो है भगवान के साथ मैत्री करते हैं, परंतु मित्र भाव को निर्वाह नहीं कर सकते। महाराज दशरथ भगवान श्री राघवेंद्र के साथ वात्सल्य भाव, अर्थात भगवान हमारे पुत्र हैं, इस भाव से भजते थे। जब महाराज दशरथ की इच्छा हुई कि भगवान श्री राम को युवराज पद पे अभिषिक्त किया जाए, इच्छा पूरी नहीं हो सकती। तुम पिता हो, बच्चा पिता की इच्छाओं को पूरी करे, वो शोभनीय नहीं। पिता जो है वो अपने आप में समर्थ होना चाहिए। तो हम ये बताना चाहते थे कि हम परमात्मा के साथ जो अनेक संबंध जोड़ते हैं, उन संबंधों में सेवक सेवी भाव जो है बड़ा पवित्र भाव है। परंतु सत्य सेवक धर्म सेवक धर्म जो है बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो एक ऐसी वार्ता कही जाती है, एक राजा और उसका मंत्री, बड़ा घनिष्ठ प्रेम का संबंध, दोनों चले जा रहे थे। एक वृक्ष पे फल लगे हुए थे, घोड़े पे दोनों सवार हैं। राजा ने स्वभाववश उन दिखने में सुंदर फल को तोड़ा और उसके पास आखिर के लिए तो जाए रहे थे, अच्छी शरीर चाकू, अच्छा चाकू, उससे उसके 4 पीस किए, 4 टुकड़े किए और एक टुकड़ा उसने मंत्री की तरफ दिया। मंत्री ने उसको खाने के बाद दूसरे के लिए मांगी। राजा ने दूसरा दिया, तीसरा दिया। अब राजा के अंदर एक कौतूहल हो गया कि ये कितना प्रिय फल होगा इसको, जो ये बारंबार मांग रहा है। जब मंत्री चौथे टुकड़े की तरफ इच्छुक था, तो राजा ने उसको अपने मुख में डाला। वो इतना कड़वा, बहुत अधिक कड़वा, अक्षय, मतलब इतना कड़वा होने की संभावना
कि ये आपके द्वारा कटु फल दिया गया है। ये सेवक स्वामी भाव, सत्य सेवक धर्म। हम स्वामी के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, भगवान श्री राघवेंद्र के द्वारा अनेकों बार अपने जीवन में अनेक ऐसी अनुभूतियां करते हैं जिसमें हमको लगता है कि ये तो भगवान ने ही कृपा की है। और वैसे तो पूरा जीवन परमात्मा प्रदत्त है। ये हमारी जो श्वास चल रही है, हमारी जो हृदय की धड़कन चल रही है, हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब परमात्मा की कृपा करना का ही परिणाम है। और अगर हम प्रारब्धवश कुछ कटु फल पा जाते हैं, हमारे जीवन में भी कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो हम परमात्मा को उल्हाना देते हैं। सेवक सेवक भाव में हमेशा याद रखना होगा कि हमने जो स्वामी से पाया है, गुण तुम्हारा समझे निज दोष। एक बात कही जाती है, एक राजा ने एक सेवक को रखने के लिए इंटरव्यू लिया। बहुत से इच्छुक व्यक्ति वहां पहुंचे। राजा कहता था, ये देखो फूल का गुलदस्ता है, फेंक दो, फेंक देता था, टूट जाता था। राजा कहता था, क्यों ऐसा क्यों किया? हुजूर स्वामी मालिक आपने आदेश दिया। बहुत से व्यक्तियों का इंटरव्यू में यही परिणाम आ रहा था। एक सेवक आया, उसके सामने भी वही समस्या, फूल का गुलदस्ता रखा था, उठा के फेंक दिया। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों किया? गलती हो, क्षमा कर, तुमसे गलती हो। गुण तुम्हारा समझे नहीं। हम स्वामी के अंदर कमियां देखने लग जाते हैं, स्वामी की परीक्षा करने लग जाते हैं। यहाँ सेवक सेवी भाव नहीं रहता, नहीं। सत्य सेवक धर्म, सिरभर गांव उचित असमोरा। श्री भरत जी कहते हैं, जहाँ हमारे स्वामी के चरण पड़े, हमारा सिर हो रहा है। हमारे पास ऋषिकेश आश्रम में पास में भरत मिला राम कृपाल जी से। एक मीटिंग हो रही थी मंडल की, उसमें वो नहीं आ सके। बाद में पड़ा, उन्होंने कहा कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आते। बाद में मालूम पड़ा कि कुछ भक्तों के साथ तो बात कर रहे, संतों के बीच में आपको आने में तकलीफ, परंतु भक्तों के बीच में आपको कोई तकलीफ नहीं होती। उन्होंने बड़ा सुंदर उन्होंने कहा, संत हमारे सिरोधार्य हैं और भक्त हमारे चरणों में बैठने वाले हैं। बस भक्तों के साथ रहने में हमको इसलिए कोई तकलीफ नहीं थी, परंतु संतों के बीच में जाना है तो संतों को सिरोधार्य करना होगा। तो यह सत्य सेवक सिर भर जाओ। स्वामी और सेवक का जो पवित्र भाव है, इसका निर्वाह करना बहुत कठिन होता है। सेवक सुतपति मात भरोसे, रहे असोच बनई प्रोको से। सेवक और पुत्र, पुत्र अथवा पुत्री, संतान। सेवक स्वामी के भरोसे निर्भय रहता है, संतान जो है
अपने माता पिता के भरोसे निर्भय होते हैं। रहे असोच, वो किसी प्रकार का शोक नहीं, बने उनको से स्वामी तो सब प्रकार से सक्षम है। हमारे आराध्य, हमारे परमात्मा सब प्रकार से सक्षम है, परंतु हम जिस अर्थों में सेवक होना चाहिए, सेवक सुमत सुशील सुची, ये उसके लिए बहुत आवश्यक है। सुशील, शालीनता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए उसमें, सुंदर बुद्धि, पवित्र बुद्धि होनी चाहिए। कहाँ किस प्रकार का निर्णय लेना, क्या करना। हनुमान जी से भगवान श्री राम ने नहीं कहा था कि लंका जलाता है, परंतु जब हनुमान जी ने देखा कि माता व्यथित हो रही, तो उसकी जटा से निवेदन कर रही है, वो अग्नि ला के हमको दे दो, उसमें प्रवेश कर रहा हूँ। जटा ने कहा, निष्णा नर्मल सुन कुमारी, जैसे कुमारी इस समय रात में अग्नि कहाँ मिलेगी। हनुमान जी के मन में आया कि जैसे वृक्ष से भी अशोक के तरुण पल्लव लाल लाल पत्ते देख के माता जी कहती हैं कि एक अंगार हमको क्यों नहीं देते। हनुमान जी के मन में विचार आया कि माता जी को अग्नि की जरूरत है, और ये कह रही अग्नि के लंका में पूरा अग्नि ही अग्नि कर दूंगा, कहती है लंका में अग्नि ही मिलने वाला है, पूरे में अग्नि है। और जहाँ भगवती सीता विरह के दुख में शोकाग्नि में जल रही है, और ये सब लोग मौज मस्ती में जी रहे हैं लंकावासी। हनुमान जी ने कहा नहीं, अब राम सेवक आ गया है, राम जी का दूत आ गया है, राम जी का सेवक आया है, और भगवती सीता शोकाग्नि से विरहाग्नि से बाहर जाएंगी, और लंका को पूरा जला के खाक कर दिया है। विचार आया कि भगवान श्री राम का तो आदेश तो है, भगवान श्री राम ने तो ऐसी आज्ञा दी नहीं है, किस प्रकार से लंका को जलाया जाए। त्रिजटा ने जब स्वप्न सुनाया, सबने वानर लंकाधारी, तब भी हनुमान जी के मन में विचार आया कि देखो रामचरितमानस की जो त्रिजटा है, त्रिजटा नाम राक्षसी है, रामचंद्रनदी निपुण है, विवेक से परिपूर्ण है वो, और राम जी के चरणों में प्रेम है। साधारण लोगों में प्रेम का आडंबर होता है, परंतु विवेक नहीं है, और विवेक शून्य प्रेम जो है वो सही रूप में प्रेम नहीं दे पाता, नहीं दे, वो प्रेम का भ्रम हो जाता है, आडंबर। परंतु ये जो त्रिजटा है, त्रिजटा का जो प्रेम है विवेक संपन्न है, रामचरण गति निपुण विवेका, विवेक में भी हनुमान जी के मन में विचार आया कि जो भगवान के चरणों में प्रेम रखता है उसका स्वप्न सत्य होना ही चाहिए। और इसने कहा भी है, ये सपना में कहो पुकारी हुए सत्य गए दिन चारी, ये स्वप्न 4 दिन में सत्य होने वाला है। बहुत विचार
जलेगी तो कैसे जलेगी? भगवान का आदेश नहीं है। और इसको स्वप्न में भी ऐसा, और मेरे को भी ऐसा लगता है कि लंका को चलना चाहिए। लंका इस प्रकार से फले फूले, जहाँ इस प्रकार के दुष्ट जो मेरी माँ को इतना कष्ट पहुंचा रहे हैं, कि लंका को जल जाना चाहिए, खाक हो जाना चाहिए। जब रावण ने कहा ऊंच गोल पटकान मुनि रावण देव लगाए, तब हनुमान जी के मन में आया भाई सहाय सारथ में जाना। मैं समझ गया सरस्वती सहयोग कर रही है कि बेटा का कथन सत्य करने के लिए, मेरे अंदर उठे हुए भावों को पूरा करने के लिए। तो हम ये बता रहे थे कि सेवक किस प्रकार से स्वामी की सेवा में अपने आप को समर्पित करता है और किस प्रकार से स्वामी की आज्ञा को, जैसे हनुमान जी को आज्ञा नहीं दी, फिर भी हनुमान जी ने देखा कि रावण के अंदर बैठ के भगवान श्री राम ने इस प्रकार से ठहरा दिया और वही सहाय सारदा है क्या? सारद दारुनाथ स्वामी सारदा जो है कठपुतली है, और भगवान श्री राम में सूत्रधार है। सूत्रधार के द्वारा कठपुतली संचालित हो, शारदा भगवान श्री राघवेंद्र के द्वारा संचालित हो, और वो शारदा इस रावण के मुख में बैठ के इस प्रकार से कहला रही है, अर्थात भगवान श्री राघवेंद्र का आदेश है। तो इस प्रकार से घड़ी दे रही है, समय हो रहा है और सुंदरकांड पूरा नहीं, आज तो शाम तक पूरा तो करना ही है। ठीक है, सेवक सेवी भाव होगा, सेवक स्वामी के भाव के बिना ये जीव जो है तो सारथ से पार नहीं हो सकता है। पवित्र भाव है भजो राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार, ऐसे सिद्धांत को विचार करके भगवान के चरण की सेवा करो। भजमन राम चरण सुख, ये नहीं कि भगवान हमारा जो स्थान है भगवान की चरण धूलि तक, गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं हम चरण तक भी नहीं पहुंच सकते, हम तो चरण धूलि को ही स्पर्श कर सकते हैं। और बस ये सिद्धांत विचार करके भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए, भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। अर्थात भगवान श्री राघवेंद्र भूमंडल पे अवतरित होके जो मानवोचित लीला करते हैं, हम सबके लिए वो भगवान का आचरण ही भगवान के चरण की सेवा है। ये नहीं कि हम भगवान से कहें कि आओ और हम आपके चरण पकड़ के बैठेंगे, नहीं। भगवान ने जो आचरण किया है उसको हम अपने जीवन में चरितार्थ करें यथासंभव, तो वही भगवान के चरण की शरणागति है, वही चरण की सेवा है। चरण सेवा का मतलब कोई दूसरा नहीं। ठीक है, जो चेतन का जड़ करें, जड़े कर चेतन, भगवान श्री राम ऐसे समर्थ हैं, जड़ को चेतन कर देते हैं और चेतन को जड़ कर देते हैं। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप कृपा करके हमारी जड़ बुद्धि है उसको चेतन करते। ये जो हमारी वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के पद में कहा है कि हमारी जो बुद्धि है ना, ये वाहन से भी बहुत अधिक जड़ होती है, बहुत जड़ होती है, परंतु आपके लिए कोई समस्या नहीं है। आप तो अहिल्या, आपकी धूल के स्पर्श से
चरण धूलि से सुंदर नारी बन गई थी। तो अगर आप कृपा करें तो ये हमारी बुद्धि जो जड़ हो रही है, संसार के विषयों में जो जड़ता आ गई है, इस बुद्धि में आप कृपा करके इसको सुमति के रूप में वर्णित कर सकते हैं। और जो आपने हम और हमारा अहंकार, जो मिथ्या अहंकार है कि हम चेतन हैं, हम जड़ नहीं हैं, इस प्रकार का हम अहंकार करते हैं। हम कोई मूर्ख थोड़ी है, हम जड़ थोड़ी है, हम तो चेतन हैं, हम सब समझते हैं। इस प्रकार की चेतना हमको नहीं चाहिए। हम आपके इशारों में चलने वाले यंत्र बन जाए। जिस प्रकार से पुष्पक विमान की एक विशेषता कि वो स्वामी के जो भी रूप में स्वामी के रूप में होता है, पुष्पक विमान का जो स्वामी होता है, मालिक होता है, उसके हृदय की इच्छा के अनुसार प्रेरित होकर वो चलता है। तो जिस प्रकार से आपने पुष्पक विमान में जो तकनीक दी, वही तकनीक हमारे मन मस्तिष्क में दे दीजिए। हम आपके इशारों के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुरूप चलने लग जाए। तो यही सही रूप में जड़ ही करनी चेतन, जो चेतन का जड़ करें, असमर्थ बनाए गए। ऐसे समर्थ भगवान श्री राम से हृदय से प्रार्थना करें कि प्रभु आपने चलते समय, वन में जाते समय पत्थर पिघल गए। देखिए भगवान के कोमल चरण जहाँ पड़े हैं, चित्रकूट में फटिक शिलाएं के स्थान है, वहाँ भगवान के चरण चिन्ह अंकित है। भगवान का चरण पड़ा तो वो जो शिला है पिघल गई। उसे सहन नहीं हुआ कि मैं भगवान के कोमल चरण के नीचे कठोर बनी। तो प्रभु पत्थरों में भी इस प्रकार से आपने चेतना दे दी। तो हमारे अंदर भी कुछ अनुग्रह हो, कुछ कृपा हो कि हमारी ये जड़ता जो है ये दूर हो जाए। तो बस भजन जी के धन्य जो इस प्रकार के भाव से भर के भगवान का भजन कर रहे हैं, वो जीव धन्य है, वो जीव धन्य है। हम धन्यता का अनुभव नहीं करना चाहते, हम तो केवल ये चाहते हैं कि हमारी बुद्धि की जड़ता चली जाए और परमात्मा के दिए हुए जो भी उपहार हैं, जो भी दिए हुए उपहार हैं, उनको हम सहज स्वीकार कर सकते, चाहे वो कटु हो अथवा मधुर है, वो भी होता